की तरह जिसको मर्जी पड़ जाता है, कुछ भी नहीं। एक मिनट जजा साहब, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। उम्मे सिस्टर और सिर्फ पीर अस्कानी साहब को मौका दें ज्यादा से ज्यादा, एमी फिर बात इधर उधर निकल जाती है। जजा भाई, मेहरबानी आप कीजिए, कैसे शुक्रिया। जानते हैं, आपको कैसे पता है इसके वालिद के बारे में? कुछ वक्त पहले, कुछ छह महीने साल पहले, ये कालू साहब और दूसरा नहीं था वो 11 भाई, इन्होंने सब कुछ इसका कच्चा चिट्ठा निकाल कर उसकी इसके बाप की फोटोएं भी लगी हुई हैं। वो एक मलंग दरबारी था, दरबार पर ये बैठने कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है ये? गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का? हाँ जी। गुजरात किस गांव का? ये नहीं, मुझे ये इतना नहीं पता, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे, इतना सिर्फ पता है। ये मुझे ठीक है। पता है कि इसका बाप दरबार में था और अपनी इसकी शायद बीवी या वालदा की फोटो भी उन्होंने जब लगाई तो पहले पहचानने से इनकार कर गया, फिर मान गया बाद में ना। तो ये भी उसने बताया कि बाप मेरा मलंग बंदा दरबारी था और दरबार में बैठता था। तो ये वो दरबारी का बेटा है। इसका बाप कौन सा, कोई आलम था या उसने कोई इल्म सिखाया इसको? सही। तो जाहिर है कि फिर मलंगा दियां बीड़ियां भी मलंगड़ियां ही होंदियां ने। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ। ਆਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। मेरे बड़े तलकात जो हैं गुजरात में है, मुझे इसके गांव का पता चल जाए, मैं इसका हसब नसब जो है ना वो सारा ही निकाल के यहाँ पर ले आऊंगी, आप लोगों के सामने रखूंगी। नहीं, बड़ा बहादुर जो बना फिरता है, जग्गा बना फिरता था, इसको चाहिए सब कुछ अपना खुद ही बताए दुनिया को, हर चीज। मैं वही कह रही हूँ कि मेरे जैसी औरत ने बता दिया, मेरे जैसी औरत ने बता दिया, अपने बाप की तस्वीर मैंने लगाई यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो अब इसका भी काम है ना कि अपनी माँ की तस्वीर लगाए, अपनी बहन की लगाए, अपने बाप की लगाए, दिखाए यहाँ पर आके। बात तो इस तरह बनता है, हर एक को धमकियां देता है, अपने घर का तो ड्रेस देता नहीं है। व्हाट्सएप की दुनिया में था, उधर भी ये जरा सी तस्वीर बड़ी कर दे, मेरे वालिद साहब की तस्वीर। ये कहते हैं ना कि इसका वालिद ये और इसका मेरा बाप जो है ना ये सामने है। अब इसको साबित करना इनका काम है। माशाल्लाह, जबरदस्त। जी ये मेरे वालिद साहब है। व्हाट्सएप की दुनिया में था तो उधर हर एक से पूछता, जो भी आइडियो करता ना, ओए तुम्हारा ड्रेस कौन सा है, कहाँ रहते हो तुम, पूछ लेते हैं, जानते हैं, हम कर लेते हैं पता। इसको मैंने पूछा बताओ अपना ड्रेस बताओ, ब्लॉक करके उस वक्त का भाग गया हुआ है। आज तक इसने ब्लॉक किया हुआ है मुझे व्हाट्सएप की से। अच्छा, ये तो हिम्मत है इसकी। देखिए जी, मैं तो बड़ा सरीयन अभी भी के ब्लॉक नंबर 13 मकान नंबर 112 टाउनशिप नर्सरी स्टॉप, ये घर मेरे वालिद साहब ने सेल किया। शौकी चंगड़ बड़ा मशहूर बदमाश है, कब्जा ग्रुप है, हमारा मोहल्लेदार भी था। जब हम लोगों ने वो जगह बेचने लगी तो वो कहने लगा चाचा जी ये तुसी किसे ना बेचो, मैनू दे दो, ठीक है? उसने वो घर खरीदा, 2 घर थे 5-5 मरले के। अब वहां पर चले जाए, मेरे अब्बू का पूछ लें कि चाचा जी का घर केड़ा है। मेरे अब्बू एयरफोर्स से रिटायर्ड है, सिक्योरिटी फोर्स से 21 ग्रेड के ऑफिसर रिटायर्ड है। पर्सनैलिटी मेरे वालिद साहब की आपके सामने है। फिर वो भाई के पास इस्लामाबाद चले गए, मैं कनाडा आ गई, एक भाई मेरा इंग्लैंड चला गया, 2 बहनें मेरी लाहौर में हैं, एक बहन मेरी जो है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है जी? ये मेरी फैमिली है, मैंने तो सब कुछ बता दिया। वालदा मेरी की डेथ हो गई है। पास एक गाँव है मंगता, तो वहाँ पे सब लोग मंगते रहते हैं, तो मंगतों का मुकाबला टूर्नामेंट भी हुआ करता है ना, वर्ल्ड कप मिलता है, जो बड़ा मंगता होता है उसको, वहाँ पे ये रहता है। तो वहाँ पे इसका फार्म हाउस है, वो जो पानी इकट्ठा होता है ना गाँव का, जहाँ पे गंदा पानी, उसके बराबर में इसका प्लाट है फार्म हाउस का। मैं जरा थोड़ा सा पीर अस्कानी साहब से पूछना चाह रहा था। पीर अस्कानी साहब, मैं बड़ा हैरान कौन होता हूँ आपकी बातों से, जो इतने बड़े गालीबाज, इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, इस्लाम का, नबी पाक का नाम लेके दिन रात गालियां निकालते हैं, उनको तो आप कहते हैं जी हमारे मुसलमान भाई हैं, भटके हुए हैं, गुमराह हो गए। मतलब मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ कि आप उनको मुसलमानियत का सर्टिफिकेट किस बिना पे दे देते हैं?
जो कुरान की एक छोटी सूरत नहीं पढ़ सकते, दिन रात इस तरह के है, उनको तो आप बड़ा प्यार, और जो अहमदी मुसलमान आपको प्यार मोहब्बत से इज्जत से बिठाते हैं, आपकी बात सुनते हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी अहमदी ब्रॉड पे आपके साथ कोई बदकलामी या बदजुबानी की गई हो। वहां आपके जो है बिल्कुल ही तेवर ही कुछ बदल जाते हैं, आपका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अभी आपने कहा कि जी मैंने आमिर नज़ीर को बड़ा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब आप ही बताएं कि और मैं क्या करूं। मैं अगर आपको बोलूं कि आप हमारे मुताबिक उसको ये कहें कि आमिर नज़ीर एक इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है, शातमे रसूल है, उसका ना इस्लाम से कोई लेना देना है, ना उसका नबी पाक की पाक तालीमात से कोई लेना देना है, और वो इस्लाम का नाम लेकर, नबी पाक का नाम लेके लोगों को में गुमराही फैला रहा है, तो क्या आप ये अल्फाज दोहरा देंगे मेरे पीछे? देखिए सुहेल साहब, आपके पीछे मैं ये अल्फाज कैसे दोहरा सकता हूँ जबकि मैं आपको मुसलमान मानता ही नहीं। जाहिद साहब, मैं अर्ज कर अभी आप मुझे सुहेल बात तो भाई, करने आपकी आपने जो बात तो करने की दें, है, जी बात सर, करने सॉरी दें ना भाई। जी सर, सॉरी कीजिए आप। सुहेल को जवाब दे रहा हूँ ना। सुहेल साहब, मैं आपको मुसलमान मानता ही नहीं, तो आपकी बात कैसे मैं मानूंगा? आप जो समझते हैं, आपकी समझ मेरे लिए कोई मोतबर नहीं है। जाहिर बात है, जो शरीयत मुझे बताती है, जो इस्लाम में जो कुछ मैंने सीखा हुआ है, मैं उस पर चलता हूँ ना। लड़ाइयाँ तो होती हैं, आप बस मुंह खोल के इस्लाम का दुश्मन और ये वो, भाई दो इंसानों की झगड़ाई है, इस्लाम का इसमें कौन सी दुश्मनी आ गई? तो यह आपका एक जिद है, और सिर्फ आप उनसे जिद रखते हैं, कद रखते हैं, क्योंकि आपके नाक में उन्होंने नकेल डाली हुई है, उसलिए उस नकेल को आप नहीं निकाल सकते। आप कुछ भी तोहमतें लगाएंगे। इस्लाम का जंग नहीं है आमिर नज़ीर के साथ, हमारा ना हुआ था, बस हमारा अपना आपसी इख्तलाफ, मेरा झगड़ा हो गया था क्योंकि मेरे ब्रोड पे आपके एक कादियानी हलीम, जिसको आप लोग कहते हो कि वो शराब पीता है, कालू ने कहा है, उसकी वजह से लड़ाई हुआ था। आपका अहमदी आया हमारे ब्रोड पे, मुझ पर बदतमीजी उन्होंने की। मैंने कहा क्यों कर रहे हो? आमिर नज़ीर ने अपना रोल अदा नहीं किया, मैंने उनका गर्दन पकड़ लिया। क्यों आपने रोल अदा नहीं किया? इस पे झगड़ा हुआ हमारा। इस्लाम सब उसमें क्या है? कुछ नहीं। उमर अबाब साहबा के फैमिली के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में क्या है क्या नहीं है, वो हमला आवर हुए, ये झगड़ा है हमारा। क्यों भाई हमला आवर हुए हो? वो सही है या गलत है, वो मेरा मौजू ही नहीं है। मेरा मौजू है कि किसी खातून के घर तक पहुंचना, उसके बच्चों के बारे में जानना, उनकी तस्वीरें निकालना, उसके वालिद के बारे में, उसके शौहर के बारे में गुफ्तगू करना, बार बार क्यों किया, तुम सही हो या गलत है, वो मेरा काम नहीं है। उसको मैं, उनके बातें तमाम सही हूँ, लेकिन तुमने क्यों किया, किस हैसियत से किया, ये तुम्हारी गलती है, ये गलाजत है, ऐसे करने नहीं देंगे, तुम गलत हो। इस्लाम का कौन सा इसमें जंग है? तो हजरत जी, हमने अपना पीर साहब, यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि सही हो गलत हो, जी, अब ये बात नहीं है। अब ये है कि तुमने जो किया वो तो दिया तुमने कर, उसके ऊपर तो बात नहीं है। अब जो कहा है उसको साबित करो। हाँ वो तो ठीक है, आपका हक है। अब देखिए, जो बात वो तो आपका हक है। आपने की वो एक इखलाकी बात कर दी, वो तो उन्होंने दी कर। अब जो इल्जामात लगाए हैं, मुझे उन्होंने कहा कि मैं डांसर हूं, मुझे उन्होंने कहा मैं बद किरदार हूं, मेरे पे उन्होंने कहा कि ज़रा के फतवे दे, मुझ पे उन्होंने ये कहा कि मेरा बाप जो है उसका नाम है मुदा टुंडा, उसने ये कहा कि मैं जो हूं, और मतलब हाँ जी, ये इल्जामात अब साबित करे आके। हाँ ये तो आपका हक है, मैं इसमें अब हमारी तो ये बात है ही नहीं ना कि उसको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अब तो जो उसने किया वो उसने कर दिया, अब उसका काम है साबित करना। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। अब तो मैं इस चीज के ऊपर बता रही हूँ कि मुझे उसने कहा कि मैं डांसर हूँ, मैं दुबई क्लबों में नाचती थी, मैं फलानी हूँ, आए यहाँ पर आकर साबित करे।
इन्ना लिल्लाहि जो व इन्ना नाचने गाने वाली होगी, उनकी जाहिर है तस्वीरें होंगी, उनका कोई रिकॉर्ड होगा। इन्होंने कहा मेरा बाप मुद्दा टुंडा है, मुझे अब यहाँ पर मुद्दा टुंडे की बेटी साबित करे। मेरे बाप का नाम नियाज अली है, मैं टाउनशिप मकान नंबर 112 ब्लॉक नंबर 13 भी एक मशहूर कब्जा ग्रुप का शौकी चंगर जिसने हमारा घर खरीदा। मैं एक पॉपुलर आदमी का नाम ले रही हूँ, मैं बाकी चीज़ों को बता ही नहीं रही, जाके पता कर ले उस जगह से, ठीक है। अब मैं मॉडल टाउन की रिहायशी हूँ, मैंने वो भी बता दिया। अब ये आए इन तमाम चीज़ों को साबित करे कि जो इसने कहा है वो सच है। ना वो तो एक अलग बात है ना, ठीक है, वो आपका मौक़िफ़ ठीक है। हम अब पीर साहब इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं। अब वो बात कि ये नहीं होनी चाहिए थी, इसके बारे में क्या था, वो बात तो गई है, खत्म हो। अब जो इल्जाम लगाने वहां पर यहाँ पर जी अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाई है, इनको कर दे बड़ा। मैं अब यहाँ पर अपने बाप की तस्वीर लगा रही हूँ, जो इनको कहें कि जी इसको अब आपने साबित करना है। जो ये कहते हैं कि मेरी वल्दियत ये है, मैं डांसर हूँ, मेरा करैक्टर, मेरे ऊपर जिना का जो फतवा लगाया गया, जो मर्जियों से फतवा लिया गया, उनके ऊपर आपने अब ये बात करनी है। ये मौजूद है इनका एक बंदा, यकीनी तौर पर इनके दूसरे लोग में भी शामिल हो जाएंगे। और जाहिद अस्कानी साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था, मेरे भाई ने उन्होंने जिक्र किया कि क्योंकि कुछ दोस्त थे जिन्होंने इस किस्म का ज़बान इस्तेमाल की उमेर बाप बहन के मुतल्लिक, और उन्होंने इस चीज़ पे अपने गुस्से का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि आप उनको क्या मुसलमानी के किस दर्जे के सर्टिफिकेट देते हैं। वो एक हमें भी इल्म है और बखूबी इल्म है कि हमारा आपके साथ किस हद तक दोस्ती का पंजा पड़ता है। ये हमारी जो इस वक्त आपके साथ हमदर्दी, ये इंसानी बुनियादों पे है, टोटल इंसानी बुनियादों पे। इसमें ना तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारी ब्रॉड पे आए तो आप अहमदी हो जाएं, और ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। यहाँ जितने बैठे दोस्त हैं, हमारी एक उम्मे और बाप बहन के साथ एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता है जिसे हम मेंटेन करते हैं। ये तस्वीर बड़ी कर दे जी, मुझे मेरी स्क्रीन को बड़ा कर दे प्लीज। और ओ खान उम्मे और बाप के साथ ही ये इंसानियत का रिश्ता है। जो अहमदी औरतों के साथ नाजायज काम होते हैं, उनके मुतल्लिक आपकी आवाज नहीं उठती? बाबू अली साहब, जो इस वक्त बात हो रही है ना टॉपिक, मेरे भाई, मैं आपकी बात समझता हूं। अली साहब, आप ये मेरे वालिद साहब है, मेरे बाप हमारी इनका नाम बहन है। नियाज अली है, सिक्योरिटी और एयरफोर्स से हमारे भाई रिटायर्ड है। हैं। आपने इसको मुद्दा टुंडा साबित करना है मेरे बाप को। मेरे बाप, एक मिनट, मुझे आपने बाप यहाँ पर हमारी क्लब डांसर शो करना है, यहाँ पर साबित करें। मेरे पे आप जिना के फतवे लेने जा रही हैं, जाकर यहाँ पर मेरा जिना 4 गवाह लेकर आई, जाकर जाए। अच्छा मेरे बाप, किसने जना का फतवा लिया है आपका? जी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये वालिद है मेरा, इनका नाम है नियाज अली, सिक्योरिटी ऑफिसर, लाहौर एयरपोर्ट से 21वें ग्रेड में ये रिटायर्ड हुए हैं। एयरफोर्स से ये डेपुटेशन के ऊपर आए जना थे। का फतवा किससे लिया, इसका जवाब दे। ये बताओ ये बंदा मुद्दा टुंडा है या नहीं है? ड्रामेबाजी नहीं करनी, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दे। जुबान संभाल के ड्रामे करती थी तेरी माँ, ड्रामे करती है तेरी बहन, ड्रामे करता है तेरा बाप। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे मतलब किसने जना का फतवा लिया? लफ्ज बोला, खबरदार। इसको मैं जानता हूँ, ड्रामे का लफ्ज ये मुद्दा टुंडा है। अपना ड्रामे का लफ्ज वापस लो। ये ड्रामे करती ड्रामा कर रही हो तुम, ये झूठ ड्रामे बोल रही हो करती है तुम। तेरी माँ जिस ड्रामे बाज ने तुझे पैदा नहीं, किया। साबित करो कि आमिर भाई ने। ताहिर साहब, इन लोगों को नीचे उतार दे, मुनासिब नहीं है। हमारा कुछ इस किस्म की बात नहीं हो रही। जाहिद अस्कानी साहब बैठे हैं, उमेर रबाब बैठी हैं, और हम आराम से बात कर रहे हैं। इसमें कोई ना कोई मजहबी बहस इस वक्त हो रही है, ना उन लोगों को कोई जरूरत